भगवद गीता हिंदू धर्म ग्रंथों में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वेदों के विपरीत जो आधार हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो दर्शन या रंगीन पुराणों और महाकाव्य कहानियों पर चर्चा करते हैं, भगवद गीता दोनों दुनियाओं में फैली हुई है। इसमें एक नाटकीय पौराणिक कहानी के संदर्भ में आध्यात्मिकता और वास्तविकता के बारे में उच्चतम शिक्षाएं शामिल हैं। महाभारत महाकाव्य में योद्धा अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण के बीच एक संवाद। भगवद गीता 18 अध्यायों में संरचित 700 छंदों के भीतर हिंदू धर्म की बहुलवादी और व्यापक प्रकृति को संक्षेप में प्रदर्शित करने का प्रबंधन करती है। सभी उपसंस्कृतियों और क्षेत्रों के हिंदू गीता से गहराई से जुड़ते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिकता के लिए विभिन्न व्याख्याओं और मार्गों की अनुमति देती है। कोई व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति समर्पण, बौद्धिक अध्ययन और पूर्ण सत्य, ब्राह्मण का विवेक, सर्वोच्च स्व आत्मान पर ध्यान या कार्य में निस्वार्थता और समाज की सेवा का चयन कर सकता है। गीता इन धागों को एक साथ पिरोकर जीवन के उद्देश्य को साकार करने के लिए एक सुसंगत मार्गदर्शिका बनाती है। एक महाकाव्य के भीतर इसका स्थान गीता को सम्मोहक पात्रों और घटनाओं से भर देता है, जो इसके गहन विचारों को क्रियान्वित करते हैं। योद्धा अर्जुन को संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करता है, जहां उसे उत्तराधिकार और शासन अधिकारों के लिए अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना होगा। वह निराशा में अपने सारथी कृष्ण की ओर मुड़ता है, जो उसका मित्र और गुरु था। लेकिन कृष्ण कोई साधारण प्राणी नहीं थे। वह भगवान विष्णु के मानव अवतार थे, परम वास्तविकता का पहलू जो पूरी सृष्टि का समर्थन और पोषण करता है। उनका असाधारण संवाद धार्मिक क्रिया, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के योग में अंतर्दृष्टि देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवद गीता हिंदू परंपराओं के अनुसार सर्वोच्च सामाजिक वर्ग ब्राह्मण की अवधारणा को फिर से परिभाषित करती है। पहले की परिभाषाएं केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर निर्भर थीं, लेकिन गीता इस धारणा को नाटकीय रूप से विस्तारित करती है। इसमें कहा गया है कि जिस किसी के पास सच्चाई, वैराग्य, भौतिकवाद से परे और दिव्य चेतना में अवशोषण की विशेषता वाला प्रबुद्ध आध्यात्मिक स्वभाव है, उसे ब्राह्मण माना जा सकता है। इस प्रकार यह जन्म से सामाजिक विशेषाधिकार की धारणा को तोड़ता है और इसके बजाय व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाता है। गीता के अनुसार ऐसा व्यक्ति जन्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आध्यात्मिकता के माध्यम से विकसित ज्ञान के कारण समाज के लिए मार्गदर्शक, प्रकाश और शिक्षक बनने के योग्य है। भगवद गीता आज भी ताज़ा रूप से प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग उद्देश्य, नैतिकता और अर्थ के सवालों से जूझते हैं, जबकि जीवन की कई दिशाओं और विचारधाराओं का सामना करते हैं जो उन्हें अनिर्णय से ग्रस्त कर देते हैं। इसके संदेश शोर को कालातीत ज्ञान के शाश्वत शब्दों से काट देते हैं। गहन अवधारणाओं को संबंधित स्थितियों और पात्रों से जोड़कर गीता व्यक्ति को जीवन की उलझनों से सकारात्मक रूप से निपटने में सक्षम बनाती है। उत्तर चाहने वाले हिंदुओं और बड़े पैमाने पर वैश्विक समुदाय दोनों के लिए यह लगातार उपलब्ध करा रहा है। भगवद गीता की व्यापक अपील इसके विद्वतापूर्ण गहराई और काव्यात्मक आकर्षण के कुशल संयोजन के कारण है। यह विविध दार्शनिक धाराओं को एक साथ जोड़ता है और आध्यात्मिक आयाम और मूर्त रोजमर्रा की गतिविधियों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए अर्जुन की युद्ध छेड़ने की झिझक के पीछे समस्त अस्तित्व की एकता का अंतर्निहित बोध है। अलग रहकर न्यायपूर्वक लड़ने की कृष्ण की सलाह सांसारिक मामलों में उलझे रहते हुए भी सत्य को पहचानने की संभावना की ओर इशारा करती है। पूरे पाठ में बिखरी ऐसी चतुर अंतर्दृष्टि जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। गीता के प्रमुख विचारों में शामिल हैं कर्म योग, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या परिणाम की परवाह किए बिना धार्मिक कार्यों के लिए निस्वार्थ सेवा। यह आदर्श व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हुए परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति देता है। भक्ति योग, विष्णु और उनके अवतारों जैसे विभिन्न लाभकारी रूपों में भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति में भावनाओं और विचारों को शामिल करना। ज्ञान योग, परिवर्तनशील अस्तित्व में व्याप्त पूर्ण अपरिवर्तनीय सत्य को समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करना। यह अंतः ब्रह्मा या सार्वभौमिक चेतना की ओर ले जाता है।
धर्म किसी के उद्देश्य को समझना और कार्यों को उचित रूप से संरेखित करना। 4 मुख्य सामाजिक वर्गों और जीवन केंद्रों के बीच कर्तव्य अलग अलग होते हैं। अवतार, दैवीय अवतार जो धार्मिकता के कम होने पर दुनिया में अवतरित होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को विशेष रूप से बेईमान शक्तियों को परास्त करके दुनिया को बदलने के लिए विष्णु के अवतार के रूप में अपनी पहचान बताई। योग आंतरिक शांति और आत्मबोध प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि में सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र प्रणाली के रूप में। गीता योग के विभिन्न विषयों को एकीकृत करती है। मोक्ष सांसारिक कष्टों और जन्म तथा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का अंतिम लक्ष्य। ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने से यह मुक्ति मिलती है। सांसारिक अशांति के बीच आध्यात्मिक प्रगति को संतुलित करने के लिए भगवत गीता अपनी शाश्वत रूपरेखा के साथ सदाबहार बनी हुई है। एक प्रतिष्ठित किंवदंती के लोकप्रिय सांस्कृतिक संदर्भ बिंदु के भीतर यह अपने दिव्य गीत के माध्यम से मानवता के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टि प्रदान करता है।